हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि चेंज ऑफ पोटेंशियल ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज जीरो। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होती हैं? जिनके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम हो। ठीक है, तो जब सेम ही पोटेंशियल होगा हर एक पॉइंट पे तो पोटेंशियल चेंज तो क्या होगा? जीरो होगा ऑब्वियसली। सपोज ये हमारा एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इस पर हमने दो पॉइंट ले लिए। क्लियर? ए पॉइंट है और बी पॉइंट है। ठीक है, तो जो पोटेंशियल ए पे है वही पोटेंशियल बी पे है। क्लियर? ओके, तो यानी यहाँ पे चेंज ऑफ पोटेंशियल क्या है? ज़ीरो होता है। दैट इज डी वी इक्वल टू ज़ीरो। क्लियर? डी वी मीन्स चेंज ऑफ पोटेंशियल, ज़ीरो होगा। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कहती है? वर्क डन इन मूविंग ए टेस्ट चार्ज from one point to another on an equipotential surface is ज़ीरो। क्लियर? इक्विपोटेंशियल सरफेस पे किसी पॉइंट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे अगर कोई टेस्ट चार्ज हम लेके जाते हैं तो जितना वर्क हमें करना पड़ेगा वो ज़ीरो होता है। क्लियर? देखो अगर हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहे हैं, देखो ये हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इसमें अगर हम ए पॉइंट से बी पॉइंट पे गए, ठीक है, या फिर बी पॉइंट से ए पॉइंट पे गए तो हमें वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, और वो वर्क डन जो होगा वो किसके इक्वल होता है? पोटेंशियल के। क्लियर? यानी कि सपोज वी आर गोइंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। ठीक है, पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ गए तो इसमें वर्क डन क्या होगा? डब्ल्यू ए बी। ठीक है, ए से बी की तरफ गए हैं। ठीक है, तो डब्ल्यू ए बी पोटेंशियल कैसे होगा? वी बी माइनस वी ए। क्लियर? ये बात हमने डेफिनेशन में पढ़ ली थी जब हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को डिफाइन किया था। ठीक है, तो वर्क डन इक्वल टू क्या होता है? चेंज ऑफ पोटेंशियल। क्लियर है ये चीज़? और डिवाइड बाय क्या होता है? वर्क डन अपॉन चार्ज। ठीक है, अगर टेस्ट चार्ज को हम क्यू नोट ले रहे हैं तो क्या होता है? डब्ल्यू अपॉन क्यू नोट टेस्ट चार्ज इक्वल टू चेंज ऑफ पोटेंशियल। ये इक्वेशन पढ़ी थी। ठीक है, तो अब देखो हमने अभी अभी पढ़ा है कि चेंज ऑफ पोटेंशियल इज ज़ीरो। अगर ए पॉइंट से बी पॉइंट पे अगर हम जा रहे हैं तो चेंज ऑफ पोटेंशियल इज ज़ीरो। तो ये क्या है? ये चेंज ऑफ पोटेंशियल है। ठीक है, चेंज ऑफ पोटेंशियल अगर ज़ीरो है तो यहाँ से क्या होगा? डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नोट, ये भी क्या है? ज़ीरो। ठीक है, तो यहाँ से डब्ल्यू ए बी क्या हो गया हमारा? ज़ीरो। क्लियर? तो वर्क डन क्या आ गया हमारा? ज़ीरो। क्लियर? समझ में आ गई ये प्रॉपर्टी? ओके, अब देखो थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, यानी ये क्या कह रहा है? सपोज हमारे पास कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है इस तरह से, तो यहाँ पे सपोज हमने दो पॉइंट लिए हैं ए और बी। ठीक है, तो ए से बी तक जब हम जाते हैं तो हमें वर्क करना पड़ता है। ठीक है, और इसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमेशा क्या होती है? नॉर्मल होती है। ये हम प्रॉपर्टी में कहना चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये हमने देखा भी है, जैसे कि सिंगल पॉइंट चार्ज जो होता है ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं। ठीक है, आउटवर्ड। और इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर हम ड्रॉ करें तो ऐसे होगा कंसेंट्रिक सर्कल, कंसेंट्रिक स्फीयर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? परपेंडिकुलर टू चार्ज है, परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस है। क्लियर? यहाँ हर एक पॉइंट पे देखो, हर एक पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर है। ठीक है, इस चीज़ को हम प्रूव भी कर सकते हैं। देखो कैसे? अगर हम एक टेस्ट चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लेके जा रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन टेकिंग अ चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, वो कितना होगा? वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? एफ डॉट डिस्टेंस। ठीक है, अगर ये डिस्टेंस हम ले ले डी एक्स, ए से बी की तरफ गए, अगर ये डिस्टेंस डी एक्स है तो वर्क डन कितना हो जाएगा? एफ डॉट डी एक्स। क्लियर?
तो एफ डॉट डी एक्स है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एफ डी एक्स कोस थीटा। कोस थीटा एक डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है। अब देखो फोर्स की वैल्यू अगर पुट करें, फोर्स की वैल्यू क्या होती है, फोर्स एफ इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू नोट इंटू ई, पढ़ी हुई है ये चीज़ भी हमने। तो एफ की वैल्यू पुट कर दो क्यू नोट इंटू ई। टेस्ट चार्ज को लेके जा रहे हैं ना, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, तो चार्ज हमने ले लिया टेस्ट चार्ज क्यू नोट ई डी एक्स और कोस थीटा। तो ये आ गया हमारा वर्क डन, ठीक है। अब देखो वर्क डन क्या होता है, ज़ीरो होता है जब हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस पे। तो यहाँ से अगर वर्क डन ज़ीरो है तो यहाँ हम पुट कर सकते हैं क्यू नोट ई डी एक्स कोस थीटा इक्वल टू डी डब्ल्यू, ठीक है। और डी डब्ल्यू क्या है, ज़ीरो, क्लियर। तो ये चीज़ भी क्या है, ज़ीरो है, ठीक है, क्यू नोट, क्लियर। अब क्यू नोट से डिवाइड कर दो थ्रू आउट इक्वेशन को, ठीक है। यहाँ से हमें देखो क्या पता चल रहा है, क्यू नोट ई डी एक्स कोस थीटा इक्वल टू ज़ीरो, क्लियर। अगर इक्वेशन को क्यू नोट से डिवाइड कर दे तो हमारे पास आ जाएगा ई डी एक्स कोस थीटा इक्वल टू ज़ीरो, क्लियर। यानी यहाँ पे थीटा किस किस के बीच में एंगल हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड के और डिस्टेंस के, डी एक्स के, क्लियर, ठीक है। यानी कि अब देखो यहाँ पे ई तो ज़ीरो हो नहीं सकता, इलेक्ट्रिक फील्ड तो है हमेशा, ठीक है। डी एक्स डिस्टेंस ज़ीरो नहीं हो सकती, ए से बी तक जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या ज़ीरो होगा हमारा, कोस थीटा इक्वल टू ज़ीरो, क्लियर। दिस इम्प्लाइज कोस थीटा इक्वल टू ज़ीरो। और कोस थीटा ज़ीरो कब होगा, जब थीटा हमारा क्या होता है, 90 डिग्री, ठीक है। इट मीन्स एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डी एक्स इज 90 डिग्री, दैट इज ई इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू डी एक्स, ठीक है। यानी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होगा, नॉर्मल, ठीक है। इलेक्ट्रिक ये जो डिस्टेंस है ये इक्विपोटेंशियल सरफेस पे ही है, ठीक है, इसी के अलोंग है, और ये इसके हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, क्लियर। फोर्थ प्रॉपर्टी देखो क्या है, फोर्थ प्रॉपर्टी में ये कहता है कि कोई भी सिंगल पॉइंट चार्ज अगर होता है तो उसके जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होते हैं वो कंसेंट्रिक स्फीयर्स होते हैं, ठीक है। फॉर ए पॉइंट चार्ज इक्विपोटेंशियल सरफेस आर concentric spherical surface, क्लियर, बात आई समझ में। देखो सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए जैसे हमने ये ड्रॉ किया था, ये सिंगल पॉइंट चार्ज है, पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, तो इसका ये क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम एक और इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करें तो उसका सेंटर भी क्या होगा, यही होगा। इसके बाद एक और इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर यहाँ पे ड्रॉ करें तो उसका सेंटर भी क्या होगा, यही होगा। यानी सभी सर्कल्स का जो सेंटर है एक ही पॉइंट है, ठीक है। तो इनको बोलते हैं कंसेंट्रिक सर्कल्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम सरफेस की बात करें, इक्विपोटेंशियल सरफेस की, तो सभी इक्विपोटेंशियल जो ये स्फेरिकल सरफेस है ये क्या है, कॉन्सेंट्रिक है, यानी कि सभी का सेंटर है सेम, क्लियर। नेक्स्ट फिफ्थ प्रॉपर्टी, नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेस क्रॉस ईच अदर, नो टू इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट ईच अदर, क्लियर। दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, क्रॉस नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि यहीं से हमें पता चल रहा है सारे के सारे कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं, कंसेंट्रिक स्फीयर्स हैं, ठीक है। अगर लाइन चार्ज है तो उसके लिए क्या होंगे, प्लेन होंगे, पैरेलल प्लेन्स होंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो आपस में क्रॉस तो कर ही नहीं सकते, ठीक है। लाइन अगर इस तरह से हो, इलेक्ट्रिक फील्ड देखो प्लेन में, ठीक है, एक प्लेन में इस तरह से हो, तो इसका जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, हमने इस तरह से ड्रॉ किया था ना, तो इसके पास हम कितने भी इक्विपोटेंशियल सरफेस यहाँ पे ड्रॉ करें तो वो सारे आप पैरेलल होंगे, ठीक है, कट नहीं करेंगे आपस में, क्लियर है ये चीज़, ठीक है। अब सिक्स्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जहाँ पे हमारे इक्विपोटेंशियल सरफेस ज़्यादा हैं, ठीक है, क्राउडेड हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा होगी, क्लियर। अगर कम है, क्राउडेड नहीं है, तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारा कम होगा, ठीक है। ये कह रहा है कि इन द रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड,
इक्विपोटेंशियल सरफेस आर क्लोज टू ईच अदर। क्लोज जहाँ पे होंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस, इट मीन्स वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारा स्ट्रोंग है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है यानी कि वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है। एंड इन द रीजन ऑफ वीक इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस आर नॉट क्लोज। अवे फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से दूर दूर होंगे, ठीक है। जहाँ पे क्राउडिंग नहीं होगी, इक्विपोटेंशियल सरफेस दूर दूर होंगे, वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारा वीक होगा। क्लियर।